घुंघरिया री गाड़ी तुम्हारा लाया घुंघरिया री गाड़ी लड्डू बनाया शक्कर घोलई लड्डू बनाया लड्डू बनाया मन लड्डू बनाया लड्डू बनाया मन बीरा खा पहला जी माड़ी बीरा जी मारा लाया घुंघरिया री गाड़ी घुंघरिया री गाड़ी बिना शक्कर खुशियां ही खुशियां हैं और खुशी के पलों के साथ सभी बन रहे हैं। जब आज मुख्यमंत्री निवास पर भाई दूज का ये कार्यक्रम मनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भाई दूज का ये पर्व मनाने के लिए हमारे सभी लाडली बहनें यहाँ उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री जी ने प्रसन्न चित्त मुद्रा में चारों ओर अपनी लाडली बहनों पर पुष्प वर्षा करते हुए प्रत्युत्तर में हमारी सभी बहनें भी अपने आशीष की अपने दुलार की वर्षा पुष्प वृष्टि के माध्यम से कर रही है। बीराज म्हारा लाया घुंघरिया री गाड़ी लाया घुंघरिया री गाड़ी बीराज म्हारा लाया घुंघरिया री गाड़ी लाया घुंघरिया री गाड़ी बीराज म्हारा ऐतिहासिक दिन हम सभी के हैं और ऐतिहासिक पल के आप सभी साक्षी बन रहे हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के प्रिय मोहन भैया आज आप सभी लाडली बहनों के साथ भाई दूज का ये पर्व मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। तालियां लगातार बजती रहे बहनों, स्नेह की ये तालियां खुशी व्यक्त करती है तालियां और ये तालियां है आशीर्वाद की, ये तालियां है स्नेह की, अपने भाई के प्रति स्नेह को समर्पित करती ऊर्जावान तालियां अपनी लगातार बजती रहे। लाया घुंघरिया री गाड़ी लाया घुंघरिया री गाड़ी बीराज म्हारा लाया घुंघरिया री गाड़ी। आज का यह दिन सिर्फ एक पर्व नहीं, एक भावना है, एक ऐसा रिश्ता है जो शब्दों से नहीं दिल से बंधा है और दिल से बंधे इस रिश्ते को जो कि भाई बहन के प्यार का समर्पण का प्रतीक है। आज भाई दूज का ये पवित्र त्योहार मनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सभी को आमंत्रित किया है। आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के न्योते पर यहाँ पर पधारी हैं। प्रिय बहनों, आपके प्रिय भैया यहाँ पर उपस्थित हैं। तालियां पूरी ऊर्जा के साथ, आपकी आत्मीय तालियां, आपकी भावपूर्ण तालियां, ऊर्जा से सराबोर ये तालियां लगातार बजती रहे। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है जब प्रदेश का मुखिया स्वयं अपने प्रदेश की इतनी सारी लाडली बहनों के साथ में भाई दूज का त्योहार मनाने के लिए, दीपावली मिलन मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आगे से पीछे तक आप सभी की तालियां इस बात की पुष्टि कर रही है कि आप सभी कितने खुश और कितना उत्साहित है आज माननीय मुख्यमंत्री जी के न्योते पर मुख्यमंत्री निवास में पहुंचकर और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भाई दूज का त्योहार मनाने के लिए आप सभी कितने खुश उत्साहित हैं। एक बार जोरदार तालियां आगे से पीछे तक बहनों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभिनंदन, स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, अभिनंदन, स्वागत हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का। भाई दूज वो शुभ अवसर है जब बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसके दीर्घ जीवन, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। और आज का ये पर्व बेहद खास और अनूठा हो गया है क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश की अपनी लाडली बहनों को अपने आवास में, मुख्यमंत्री निवास में न्योता देकर आप सभी को आमंत्रित कर तय किया है कि आज आप सभी के साथ आज का दिन मनाएंगे और भाई दूज का जो त्योहार है उसकी चमक को दोगुना करेंगे। तो जब प्रदेश का मुखिया ऐसा संकल्प लेता है कि आप सभी के साथ में आज के दिन को
मनाएंगे और आज के दिन की जो यादें हैं, जो छाप है, उसको हमेशा के लिए अमर कर देने के लिए तो आपका भी दायित्व बनता है प्रिय बहनों कि अपने प्रिय मोहन भैया के लिए आगे से पीछे तक जोरदार तालियां। दीप प्रज्वलन के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें। उसके पूर्व हम आग्रह करेंगे कमिश्नर महिला एवं बाल विकास श्रीमती निधि निवेदिता जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत प्रदेश की सभी लाडली बहनों की ओर से करें। आज स्वागत पहले कर रहे हैं क्योंकि खुशी के भाव हमारी सभी लाडली बहनों के मन में है। कमिश्नर महिला एवं बाल विकास श्रीमती निधि निवेदिता जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी लाडली बहनों की ओर से अभिनंदन कर रही हैं। तालियां लगातार बजती रहे अपने मोहन भैया के अभिनंदन और स्वागत में। ये तालियां निश्चित ही बेहद जरूरी है, जो आपकी खुशी को व्यक्त कर रही है, आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रही है। और आग्रह करेंगे आप सभी से भी कि तालियां लगातार बजती रहें। आग्रह कमिश्नर महिला एवं बाल विकास से ही सुश्री निर्मला भूरिया जी का अभिनंदन करें। महिला एवं बाल विकास मंत्री जी का अभिनंदन के इस क्रम में अभिनंदन के लिए आग्रह माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग। तालियां लगातार बजती रहें, खुशी के पल हम सभी के लिए। और आज जब दीपावली की रोशनी हर घर में चमक रही है, तब आपने माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने आज बहनों के संग ये पर्व मनाने के लिए संकल्प लिया है। ये दृश्य निश्चित ही अपने आप में हर बहन के लिए आशीर्वाद और भाई के लिए स्नेह का संगम है। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही दीप प्रज्वलन करें और इस शुभ दिन की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ करें। स्वागत के इस सिलसिले को हम आगे जारी रखेंगे। दीप प्रज्वलन की ओर हम बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन कर आज के इस शुभ कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर जाना हमारी सनातन परंपरा है और उसी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हार्दिक धन्यवाद। सम्मानीय मंच और आज का मंच बेहद समृद्ध है। हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का हम हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे संवेदनशील, मृदुभाषी और कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी का साथ मिला है, जो हर त्योहार अपनी लाडली बहनों के साथ मनाते हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी बहनों के साथ में भाई दूज का ये पर्व मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम माननीय मंत्री नवकरणीय ऊर्जा राकेश शुक्ला जी के अभिनंदन और स्वागत के लिए आग्रह करेंगे। उप संचालक स्वर्णिमा शुक्ला जी से, संयुक्त संचालक स्वर्णिमा शुक्ला जी से और हमारे कमिश्नर मैडम से हमारा आग्रह। माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें और हमारे अन्य सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन। महिला बाल विकास विभाग के हमारे सभी अधिकारियों से हमारा आग्रह, क्रमवार आप आएं और स्वागत करें हमारे सभी अतिथियों का। इसी क्रम में माननीय श्रीमती माया नरोलिया जी, राज्यसभा सदस्य एवं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा का अभिनंदन एवं स्वागत करें। आग्रह हमारी सभी जो महिला बाल विकास के हमारे जो अधिकारी हैं, प्रज्ञा अवस्थी जी संयुक्त संचालक, नवी जहां कुरैशी जी संयुक्त संचालक और भी हमारे सभी जो मंचासीन अतिथि हैं, आप सभी का अभिनंदन करें। सीमा रघुवंशी जी उप संचालक,
तालियां आप सभी की भी लगातार बजती रहे, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। हम हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत कर रहे हैं। कमिश्नर महिला एवं बाल विकास के द्वारा हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। नारी शक्ति की प्रतीक हमारी ये जो मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है, माननीय महापौर का स्वागत किया जा रहा है। हमारी जो सभी मंचासीन अतिथि हैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, विधायक हुजूर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। माननीय श्री विष्णु खत्री जी, विधायक बैरसिया विधानसभा, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। स्वागत के इस क्रम में माननीय श्री भगवान दास सबनानी जी, विधायक दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। श्रीमती सीमा सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। श्रीमती वंदना जाचक जी, जिलाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा, आपका भी अभिनंदन एवं स्वागत। कमिश्नर महिला एवं बाल विकास के द्वारा हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का आत्मीय अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। तुलसी का पौधा भेंट कर तालियां आप सभी की भी लगातार बजती रहे, क्योंकि आज का यह दिन बेहद खास है, बेहद अविस्मरणीय है आज का यह दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम सभी उस ऐतिहासिक दृश्य के साक्षी बन रहे हैं जब मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, यानी आप सभी के प्रिय मोहन भैया, अपने निवास को एक परिवार की तरह खोलकर प्रदेश की सभी लाडली बहनों के संग भाई दूज का ये पर्व मना रहे हैं। निश्चित ये दृश्य ये बताता है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री निवास अब केवल शासन का स्थान नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश परिवार का एक हिस्सा है, मध्य प्रदेश परिवार का एक घर है। आप सभी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने द्वार खोले हैं, इसलिए आपसे एक बार आग्रह है, जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय निर्मला भूरिया जी, माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग, एवं आग्रह माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आप दोनों से आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का साफा पहनाकर तिलक लगाकर पारंपरिक ढंग से अभिनंदन एवं स्वागत करें। प्रदेश की सभी लाडली बहनाओं की ओर से ये साफा सजाकर हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं अपने प्रिय मोहन भैया का। आप सभी की ओर से स्वागत किया जा रहा है पारंपरिक ढंग से। श्रीमती कृष्णा गौर जी अभिनंदन कर रही हैं, एवं माननीय सुश्री निर्मला भूरिया जी, माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। तालियां लगातार बजती रहें। आप सभी की तालियां आज के इस मौके को, आज के इस अवसर को बेहद खास बना रही हैं। सभी लाडली बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। आग्रह आपसे ही धोती कुर्ता भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी बहनों की ओर से भेंट करें। आग्रह माया नरोलिया जी से भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। आज ये दिन समर्पित है आप सभी बहनों के लिए, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सभी बहनों के साथ में भाई दूज का ये पवित्र अवसर मना रहे हैं। बहनों के स्नेह और भाइयों के संरक्षण से, मध्य प्रदेश की माटी की सुगंध से आज का ये दिन बेहद खास और विशेष हो गया है। आज हम सभी साक्षी हैं उस अनोखे रिश्ते के, जहां राज्य के मुखिया, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एक भाई के रूप में अपनी लाडली बहनों के संग भाई दूज का ये पावन पवित्र अवसर मना रही है। आज का दिन कोई सामान्य अवसर नहीं है बहनों, ये पल है जब संवेदना और समर्पण, स्नेह एक साथ इस मंच पर उतरते हैं। लाडली बहना योजना से सशक्त हुई बहनों के चेहरे पर जो मुस्कान है, वही तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ा उपहार है। तालियां लगातार बजती रहें। स्वागत के भाव निश्चित ही आप सभी लाडली बहनों के मन में हैं, और हम अपने मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन कर रखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रखे हैं, स्वागत कर रखे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने लाडली बहनों को जो विश्वास दिया है भाई के रूप में, ये विश्वास आज और भी गहरा होता जा रहा है, क्योंकि आज भाई दूज के इस अवसर पर हम सभी गवाह बनेंगे उस प्रेम के, आत्मीय रिश्ते के, जो शासन और जनता के बीच नहीं बल्कि एक भाई और बहन के बीच है। हम आग्रह करते हैं, मंच पर हमारी कुछ लाडली बहनें हैं जो कि अपने सुंदर लोकगीत की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष दे रखी हैं और आज के दिन को बेहद खास और ऐतिहासिक बना रही हैं। आप अपनी प्रस्तुति के लिए आपसे आगे। धन्यवाद। हमारे मोहन भैया को बहुत बहुत सादर अभिनंदन। मंच पर हम जो निमाड़ी लोकगीतों की प्रस्तुति की झलकी लेकर आए हैं, वो भाई दूज पर बहन और भाई के प्रेम की एक गाथा कहती है। बहन अपने भाई की रास्ता देख रही है कि गुलाब के फूल तुम झुक जाना, और हमारे जो लड़ाई झगड़े हैं बचपन के उन्हें भूल कर मेरे घर में आ जाना, और सभी रास्ता देख रहे हैं। तो कुछ इस तरह के भाव हैं। झुकी जाजिर फूल गुलाब, झुकी जाजिर फूल गुलाब का बीरा कहाँ पर लगाई बड़ी देर, झुकी जाजिर फूल गुलाब का मारा काका जी भी आया, मारी बहन भी बीरा कहाँ पर लगाई बड़ी देर, झुकी जाजिर फूल गुलाब का। अरे वो देखो मेरा बीरा आ गया, मेरा बीरा आ गया। बहन मारो बीरो आई गयो, बहन मारो बीरो आई गया। आज तो सांवरियो बीरो मारो मायरो लई आयो जी, आज तो सांवरियो बीरो मारो मायरो लई आयो जी, मायरो लई आयो बीरो मारो मायरो लई आयो, बीरो मारो मायरो लई आयो जी, आज तो सांवरियो बीरो मारो मायरो लई आयो जी, आज तो सांवरियो बीरो मारो मायरो लई आयो जी। बीरा आया है अपने साथ में बहन के लिए बहुत सारे गहने और गेहूं चावल बनिया बन के आ गया, सोनार बन के आ गया, और बजाजी बनकर आ गया। बहुत सारे गहने लेके आया है। मायरो लई आयो जी, आज तो सांवरियो बीरो मारो मायरो लई आयो जी, गुड़ लायो घी बनायो शक्कर का तो मोरा जी, गुड़ लायो घी बनायो शक्कर का तो मोरा जी, बैनी का कारण बीरो घर बैनी का कारण
सभी बहनों की खुशी को अभिव्यक्त करता हुआ ये सुंदर गीत जिन बहनों ने अपने प्रिय मोहन भैया के लिए समर्पित किया है, हम चाहेंगे जब आपके प्रिय मोहन भैया आपके बीच में भाई दूज का पर्व बनाने के लिए यहाँ उपस्थित है तो तालियां इतनी जोरदार हो कि आपकी तालियों की गूंज पूरे प्रदेश में होना चाहिए। जोरदार तालियां अपने प्रिय मोहन भैया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज का यह दिन सिर्फ भाई दूज का त्योहार नहीं बल्कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी शासन और जनता के बीच प्रेम, विश्वास और परिवार के रिश्ते का प्रतीक है। हम आग्रह करते हैं माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी से और माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास सुश्री निर्मला भूरिया जी से माननीय मुख्यमंत्री जी को तिलक का जो कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं उसे तो सादर उनके स्थान पर लेकर चले। आज का सबसे खास कार्यक्रम अब क्रम है जब हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में भाई दूज का ये पर्व मनाने के लिए तैयार हैं। अपने प्रिय मोहन भैया को आप सभी ने विराजमान किया है और अब तैयार हैं हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में भाई दूज मनाने के लिए। आमंत्रित हैं खुशी राजपूत, कस्तूरी गौड़, प्राची, दीपिका, सरोज, जो कि हमारी सभी लाडली बहनों का प्रतिनिधित्व करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर तिलक सजा रही है और शुभकामनाएं दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इसी तरह आपके कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश की बहनें और मध्य प्रदेश लगातार फलता फूलता रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपनी प्रिय बहनों को उपहार भेंट कर रहे हैं। आज के ये पल भावुक कर देने वाले पल हैं। आज के ये पल निश्चित ही पूरे प्रदेश को ये संदेश दे रहे हैं कि जब प्रदेश का मुखिया स्वयं एक भाई के रूप में आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए यहाँ उपस्थित है तो फिर किस बात का डर। आगे बढ़ती रहे लाडली बहनें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में भाई दूज का ये पर्व मना रहे हैं हम सभी लाडली बहनें यहाँ उपस्थित हैं मुख्यमंत्री निवास पर। मुख्यमंत्री जी के साथ में ये भाई दूज का पर्व मना रहे हैं और बहनों के हाथों में आरती की थाली है, तिलक के रंग में स्नेह की गहराई है, मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर अपनापन है और जो केवल एक सच्चे भाई के हृदय में होता है। आज हर बहन का आशीर्वाद है कि हमारे भाई स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और उनकी छत्र छाया हमारे प्रदेश पर सदा बनी रहे। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए। धन्यवाद की ये तालियां लाडली बहना योजना ने निश्चित ही हम सभी के सपनों को एक ऊंची उड़ान दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज दृढ़ निश्चय किया था आप सभी के साथ भाई दूज का त्योहार मनाने का प्रण लिया था उसे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। तालियां लगातार बजती रहें। आज का ये पल बेहद भावुक कर देने वाले पल हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी बहनों के साथ में भाई दूज का ये पर्व मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सभी लाडली बहनों का। और अब आगामी क्रम में हम बढ़ रहे हैं। अब अवसर है जब हमारी कुछ लाडली बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो लाडली बहना योजना है उसने किस तरह से इन बहनों की जिंदगी को बदला है ऐसे विचार अपने व्यक्त करेंगी। आज दीपावली और भाई दूज के पावन अवसर पर अपने दिल की बात, अपने जीवन में आए बदलाव और मुख्यमंत्री भैया के प्रति अपने हृदय के उद्गार हम सभी के साथ में साझा करने के लिए सादर आमंत्रित हैं पिंकी जैन। हमारी कुछ लाडली बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं जो अपने हृदय के उद्गार माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं। पिंकी जैन, रोहिणी जी और संगीता जी जो क्रमवार ढंग से यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए हमारे बीच में पधार रही हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री मेरे प्यारे मोहन भैया को मेरा
और मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, अधिकारीगण एवं मेरी प्यारी लाडली बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पिंकी जैन है और मैं लाडली बहना योजना की एक गर्वित लाभार्थी हूँ। भैया, आज आपने हमें जो भाई दूज के पावन अवसर पर हमें यहाँ बुलाकर इतना मान सम्मान दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार भैया, बहुत बहुत आभार। भैया, आज आपने जो अभी जो 250 रुपए की राशि का बोला है, उसके लिए भी आपका भैया बहुत बहुत आभार है। भैया, आज मैं आपसे आपकी अपनी दिल की बात कहना चाहती हूँ। हे भैया, मैं पहले ज्यादा वो नहीं थी, पर आपकी जो लाडली बहना योजना शुरू हुई है, उससे मैंने अपने पापड़ की मशीन लगाई है, जो कि आज अच्छी सेल हो रही है। और मैं अपने घर में खुद अपने पैरों पे खड़ी हूँ, खुद मशीन चलाती हूँ, अपने पापड़ का बिजनेस करती हूँ। और अपनी जो पापड़ की मशीन मैंने लोन पर उठाई थी, उसकी किस्त भी मैं भैया आधे आप जो पैसे देते हैं और आधे मैं खुद इकट्ठे करके अपनी किस्त को पूरा करती हूँ। भैया, आप अपनी बहनों पर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहिए। भैया, आप खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए और अपनी बहनों का ऐसे ही आशीर्वाद, आपकी बहनों को और आपके ऊपर बहुत बहुत आशीर्वाद। भैया, बाबा महाकाल के ऊपर आपकी बहुत कृपा बनी रहे। जय हो भैया, जय। धन्यवाद भैया, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सभी लाडली बहनों की ओर से ये हमारी बहन आपके बीच में अपने मोहन भैया के लिए अपना आशीर्वाद देते हुए, अपना दुलार देते हुए और धन्यवाद व्यक्त करती हुई, और इसी क्रम में अब हम आग्रह करेंगे संगीता जी से आए और अपने हृदय के उद्गार अपने मोहन भैया के प्रति धन्यवाद के जो भाव है वो व्यक्त करें। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संगीता चौधरी है और मैं लाडली बहना हूँ। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं लाडली बहना हूँ। और भैया जी जो हर त्योहार पे हम बहनों को याद करते हैं, इसके लिए भैया जी का तहे दिल से धन्यवाद। भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई भैया जी। जो आप हर बार हम बहनों को उपहार दे रहे हो, इसके लिए आप दीर्घायु हो, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और हम बहनों के लिए ऐसे ही, हम पहले 2 साल पहले हमारा जीवन इतना सही नहीं था जितना कि आपने किया है भैया जी। जब से आपने हमें लाडली बहना बनाई है, तब से हम लाडली बहना ही नहीं, सशक्त बहना भी हैं। साथ में हम अपना छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं। और मतलब गांव में चौपाल पे ये सुनने को मिला है कि भैया वो लाडली बहना है मुख्यमंत्री जी की, उनसे ज्यादा कुछ मत बोला करो। ये बहुत अच्छा लगता है भैया जी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। आपके लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप हमेशा ऐसे ही बहनों के साथ खड़े रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद भैया जी। हार्दिक धन्यवाद। और धन्यवाद के भाव तो आप सभी लाडली बहनों के मन में हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की इस अनोखी पहल ने प्रदेश की हर बहन के मन को छू लिया है। ये वही भाई हैं जिन्होंने बहनों के सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना का व्रत लिया है और आज उसी व्रत को प्रेम के इस पवित्र रिश्ते के रूप में बदल दिया है, जो आज हम सभी भाई दूज अपने प्रिय मोहन भैया के साथ मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। उद्बोधन के इस क्रम में अपने विचार साझा करने के लिए हम ससम्मान आमंत्रित कर रहे हैं रोहिणी जी को। वे आए और अपनी बात मोहन भैया तक रखें। रोहिणी जी। मैं लाडली बहना रोहिणी जी सुभाष नगर से आई हूँ। आदरणीय भैया मेरे मुख्यमंत्री जी और आदरणीय अतिथिगण और मेरी लाडली बहनों को मेरा नमस्कार। भैया को सबसे पहले तो भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भैया ने भाई दूज के अवसर पर हमको यहाँ अपने घर बुलाकर जो हमारा सम्मान और मान सम्मान बढ़ाया है और हमें 250 रुपए की जो उपहार स्वरूप दिया है, जो आगे चलकर हमें 1500 रुपए के रूप में प्राप्त होगा, उसके लिए भैया का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारा भाई तो हमें साल में 1 या 2 बार उपहार देता है, लेकिन मेरे भैया हर महीने की जो राशि हमें देते हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई है। पहले हम एक एक चीज के लिए दूसरों पर निर्भर करते थे, अब हम छोटी मोटी जरूरतें अपनी इस पैसे से करते हैं। और पहले मैं छोटा सा व्यापार करना चाहती थी, लेकिन पैसे की तंगी के कारण नहीं कर पाती थी, लेकिन कुछ पैसे जोड़कर मैंने अपना एक छोटा सा स्वयं का व्यापार किया है और मैं टिफिन सेंटर चलाती हूँ। कम से कम 7 से 8 सेंटर में
टिफिन चलाती हूँ, जिससे मैं 10 से 12 हजार की कमाई मंथली करती हूँ। और इसके लिए मैं भैया का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और भैया हमारे जीवन का ये जो हमें आत्मबल दिया है, इसके लिए भैया का बहुत बहुत शुक्रिया। भैया दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, इसकी कामना के साथ एक बार फिर से भैया का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय बहन। और जब हम बात करते हैं लाडली बहना योजना की, तो ये केवल योजना नहीं बल्कि उस आशा की किरण है जिसने कई घरों के दीप फिर से जला दिए हैं। कभी जिन बहनों के सपने अधूरे थे वो अब आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपने परिवार, अपने गांव और अपने पूरे प्रदेश का गौरव बन रही हैं। और ये योजना हमारे प्रिय भैया डॉक्टर मोहन यादव जी के स्नेह और संवेदना का ही परिणाम है, जो हर बहन के जीवन में नया उजाला बनकर आई है। हम चाहेंगे कि एक बार सारी बहनें जो पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने मोहन भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये तालियां हैं धन्यवाद की, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की लाडली बहना योजना आप सभी को समर्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव आपके लिए तत्पर रहते हैं, आपके सपने को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो एक बार आगे से पीछे तक जोरदार तालियां प्रिय बहनों। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी का। और अब हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं श्रीमती माया नरोलिया जी, राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा, आज के इस अवसर पर अपना संक्षिप्त उद्बोधन दें। बहुत ऊंचा है ये तो, बहुत ही ऊंचा। बाबा महाकाल की, बाबा महाकाल की, नर्मदा मैया की। आज बहनें हम सब अपने मायके आए हैं और हमारे लाडले मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सब बहनों के लाडले भाई डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करने आए हैं, भाई दूज पर टीका लगाने आए हैं, उनकी आरती उतारने आए हैं और उनको ढेरों आशीर्वाद देने आए हैं। एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों से मोहन भैया का अभिनंदन करिए, वंदन करिए और स्वागत करिए और बोलिए बाबा महाकाल, मां नर्मदा मैया, मोहन भैया को इतनी शक्ति देना कि जिस तीव्र गति से मध्य प्रदेश चल रहा है, दोगुनी गति से हमारा मध्य प्रदेश चले। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे लाडले मुख्यमंत्री सम्मानीय भाई साहब डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे महिला बाल विकास की यशस्वी मंत्री निर्मला भूरिया जी, हमारी कैबिनेट की मंत्री जो बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ काम करती हैं, सम्मानीय कृष्णा गौर जी, हमारे भोपाल नगर निगम की प्रथम नागरिक महापौर मालती राय जी, हमारे विधायक रामेश्वर शर्मा जी, विधायक और प्रदेश के महामंत्री भगवान दास सबनानी जी, विधायक विष्णु खत्री जी, हमारे मंत्री क्षमा चाहती हूँ सम्मानीय राकेश शुक्ला जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी भोपाल के बहुत ही कर्मठ और जुझारू जिला अध्यक्ष रविंद्र यतीत जी, किशन सूर्यवंशी जी, सीमा सिंह जी, वंदना जी और हमारे महिला बाल विकास के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, हमारे लाडली बहनें और महिला मोर्चा की हमारी सभी प्रदेश पदाधिकारी बहनें, आप सब अपने भैया को आशीर्वाद देने आए हैं, क्योंकि उन्होंने लाडली बहना की जो राशि है वो निरंतर प्रति महीने आपके खाते में देने का काम करते हैं। हमारा सगा भाई हम एक बार जाते हैं जब उपहार देता है, लेकिन मोहन भैया हर महीने हमें उपहार देते हैं और अब ये राशि 1500 रुपए हो जाएगी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें मोहन भैया का। बस अपनी बात को समाप्त करती हूँ क्योंकि समय की मर्यादा है, हमको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है। हमारी प्रदेश की पदाधिकारी बहनें जितनी आगे बैठी हैं, सब लोग आ जाएं और बड़ी माला से हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। जल्दी आए शीघ्रता से। बाद में आ गई हूँ, बड़ी आ जाओ माला माला। बहुत धन्यवाद आदरणीय। और हमारी ये बहनें बड़ी माला से स्वागत करने के लिए मंच पर आ रही हैं, सादर आमंत्रित हैं हमारी सभी बहनें।
जो पूरे प्रदेश की लाडली बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत कर रही हैं। और निश्चित ही स्वागत के भाव हम सभी के मन में हैं, हों भी क्यों ना, क्योंकि हमें हमारे भाई के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को दिया है, ईश्वर ने एक ऐसा व्यक्ति हम सभी के जीवन में दिया है जो न सिर्फ मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, न सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि हम सभी के भाई हैं, जिनके कारण हम सभी सक्षम और सबल बन रहे हैं। तालियां लगातार बजती रहे। आप सभी की ओर से आत्मीय अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। निश्चित ही आज का दिन बहुत खास है। दीपावली उजियारे का पर्व है, भाई दूज स्नेह का पर्व है और इन दोनों का संगम आज इस मंच पर हो रहा है, जब प्रदेश की लाडली बहनें अपने मुख्यमंत्री भैया डॉक्टर मोहन यादव जी के सानिध्य में भाई दूज का ये पर्व मना रही है। हम आज के इस अवसर पर आग्रह करते हैं माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी से, आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन हम सभी को दें। बोलिए भारत माता की, बाबा महाकाल की, मातृ शक्ति की, मोहन भैया जिंदाबाद। इतनी धीरे आवाज बोलोगी तो 250 रुपए नहीं बढ़ेंगे। बोलिए मोहन भैया जिंदाबाद, लाडले भैया जिंदाबाद। भाई दूज के पावन अवसर पर आज अपने लाडले मुख्यमंत्री भाई के बुलावे पर मुख्यमंत्री निवास, जो आज उनका मायका बना है, लाडली बहनों के इस बहुत ही उल्लास, उत्साह, उम्मीद और उमंग से भरे हुए कार्यक्रम में हम सब के मध्य उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जिनके ऊपर लगातार बाबा महाकाल की असीम कृपा बरसती है, मध्य प्रदेश की करोड़ों बहनों का आशीर्वाद बरसता है, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं चाहूंगी कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से अपने लाडले मुख्यमंत्री जी का वंदन करें, अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान हमारी साथी मंत्री, मध्य प्रदेश शासन में महिला एवं बाल विकास विभाग, आदरणीय दीदी सुश्री निर्मला भूरिया जी, हमारे साथी मंत्री आदरणीय श्री राकेश शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा और राज्यसभा सांसद आदरणीय दीदी श्रीमती माया नरोलिया जी, हमारे सम्माननीय विधायकगण जो आज हमारे मध्य उपस्थित होकर हम बहनों का संबल बन रहे हैं, आदरणीय श्री विष्णु खत्री जी, आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय श्री भगवान दास सबनानी जी, हमारे शहर की प्रथम नागरिक आदरणीय दीदी श्रीमती मालती राय जी, भारतीय जनता पार्टी भोपाल जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री रविंद्र यति जी, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष आदरणीय श्री किशन सूर्यवंशी जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्ष बहन श्रीमती सीमा सिंह जी, महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष बहन श्रीमती वंदना जाचक जी, मंच पर उपस्थित महिला बाल एवं विकास विभाग की आयुक्त बहन श्रीमती निधि निवेदिता जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण और आज अपने मुख्यमंत्री भैया के बुलावे पर भाई दूज का ये त्योहार मनाने आई हजारों की संख्या में लाडली बहनों का दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ और दीपावली भाई दूज की कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज सारी बहनें अपने लाडले मुख्यमंत्री भैया के घर भाई दूज मनाने के लिए एकत्रित हुई हैं। हमारी सनातन संस्कृति का
यह एक ऐसा पर्व है जो हम सबको संदेश देता है कि भारत की पर्व संस्कृति में ही भारत की आत्मा बसती है। और भाई दूज का तो ये पावन पर्व भगवान कृष्ण और सुभद्रा भाई बहन के पवित्र रिश्ते के उत्सव का एक ऐसा पर्व है जिसमें बहनों की रक्षा, सुरक्षा, मान, सम्मान और आदर का भाव छुपा है। भाई दूज के दिन जब बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर आरती उतारती हैं तो प्रभु से अपने भाई की लंबी उम्र की, स्वस्थ जीवन और खुशहाली की कामना करती है। तो बदले में भाई भी अपनी बहन के शीश पर हाथ रखकर जीवन भर साथ निभाने का आशीष देता है। आज हजारों की संख्या में हमारी लाडली बहनें अपने मायके मुख्यमंत्री निवास उपस्थित हुई हैं अपने लाडले मुख्यमंत्री भैया को भाई दूज का टीका लगाने के लिए। लेकिन सिर्फ भाई दूज का टीका लगाने ही नहीं आई, बल्कि इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की धरती पर उनके नेतृत्व में काम कर रही सरकार इन महिलाओं के लिए जो कल्याण, उत्थान और विकास के उत्कृष्ट कार्य कर रही है, ये सारी बहनें उसका कोटि कोटि आभार व्यक्त करने भी उपस्थित हुई है। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगी कि सामने बैठी हमारी ये लाडली बहनें वह बहनें हैं जिनका जीवन बदलने का काम आपने किया है। हर महीने 1250 रुपए इनके खातों में सीधे पहुंच रहे हैं और अब तो इनको उम्मीद और जग गई है जब से आपने कहा है, जब से आपने घोषणा की है कि 250 रुपए और भाई दूज से बढ़ेंगे। ये आज यह भी सुनने के लिए लालायित है और इसलिए आपके द्वारा जो राशि दी जा रही है ये इनकी आर्थिक सहायता तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये मध्य प्रदेश की हर लाडली बहन की आत्मशक्ति, आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। और आज मैं ये कहना चाहूंगी कि लाडली बहना योजना ने हमारी बहनों का जीवन बदल कर रख दिया। घर परिवार में इनका सम्मान बढ़ने लगा। छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ वहाँ मजबूरी में हाथ फैलाने वाली हमारी बहनों के मजबूर हाथों को आपने मजबूत करने का काम किया है। और आज बहनों से कहना चाहूंगी कि ये हमारे लाडले मुख्यमंत्री भैया का संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर रहने वाली कोई भी बहन मजबूरी का जीवन नहीं बल्कि मजबूती का जीवन जिएगी, आत्मविश्वास का जीवन जिएगी, मुस्कुराते हुए जीवन जिएगी। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के इसी संकल्प ने आज मध्य प्रदेश की धरती पर हमारी बहनों के मन में ये भाव जगा दिया है कि मध्य प्रदेश में उनके नेतृत्व में काम कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार सही अर्थों में मध्य प्रदेश की बहनों का कल्याण करने वाली सरकार है। मध्य प्रदेश की बहनों के पीछे ताकत के साथ खड़ी होने वाली सरकार है। इसलिए आज सारी बहनें आपका आभार व्यक्त करने आई हैं। और आज इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी मैं यह भी जरूर कहना चाहूंगी कि महिला मंत्री के रूप में मुझे आपकी टीम में काम करते हुए बार बार यह अनुभव हुआ कि वास्तव में हमारा मध्य प्रदेश बहुत भाग्यशाली है जिसका नेतृत्व आप जैसे कप्तान के हाथों में है। हमें गर्व है यह कहते हुए कि एक ऐसा कप्तान जिनके मन में इस प्रदेश की नारी शक्ति का सम्मान ही नहीं बल्कि नारी शक्ति को सशक्त बनाने की का जज्बा है, संकल्प है और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कई बार मैंने देखा जो भी योजनाएं आती थी, चर्चा होती थी, आपके मन में एक ही भाव होता था, मेरी बहनों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मेरी बहनों को फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आपके द्वारा बहनों की यही चिंता, आपकी यही संवेदना, आपके यही सोच ने आज मध्य प्रदेश के हर घर, हर आंगन में परिवर्तन की एक नई कहानी लिख दी है। और इसी बड़े परिवर्तन का आभार व्यक्त करने के लिए आज ये बहनें आपके बुलावे पर यहाँ उपस्थित हुई हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है आज ये कहते हुए कि आज मध्य प्रदेश की धरती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न को साकार करने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार अभिनंदन
हमारी बहनें अपने मुख्यमंत्री जी का करें, क्योंकि आज बहनें अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है ये कहते हुए कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में रह रही बहनें अपने आप को सुरक्षित, सम्मानित और सौभाग्यशाली महसूस करती हैं, क्योंकि आपने जो स्नेह दिया, आपने जो समर्पण दिया, उससे हर बहन के मन में ये विश्वास पैदा हो गया कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री भैया कदम कदम पर बहनों के साथ खड़े हैं। और इसीलिए आज भाई दूज के पावन अवसर पर ये सारी बहनें और पूरे मध्य प्रदेश की बहनें अपने लाडले मुख्यमंत्री भैया को कोटि कोटि आशीर्वाद दे रही हैं, उनके यशस्वी जीवन की शुभकामनाएं दे रही हैं। आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु रहें और इसी प्रकार मध्य प्रदेश की बहनों की ढाल बनकर आगे बढ़ते रहें। हमारी बहुत सारी शुभकामना आपके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, जय नारी शक्ति। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, अपना विचार हम सभी के साथ साझा करने हेतु। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब लाडली बहना योजना का संकल्प लिया था तो उसमें सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं थी, बल्कि एक भाई का वचन भी था कि मेरी बहनें सशक्त होंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी और अपने जीवन का दीप स्वयं जलाएंगी। आज वही भावना दीपों में झिलमिला रही है। हर दिया दीपावली का, हर मुस्कान बहनों के चेहरे की उज्जवल भविष्य की गवाही दे रहा है इस योजना के माध्यम से। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं उद्बोधन हेतु माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास सुश्री निर्मला भूरिया जी से आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। आज यहाँ भाई दूज के इस पावन दिन हम अपने लाडले मुख्यमंत्री और अपने भैया डॉक्टर मोहन जी यादव के इस प्रांगण में इकट्ठे हैं। उन्हें मंगल कामनाएं देने के लिए, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए ऐसे लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भाई डॉक्टर मोहन यादव जी और जिनको हमने अभी अभी सुना, ऐसी हमारी लोकप्रिय मंत्री बहन कृष्णा गौर जी, हमारे दूसरे मुख्यमंत्री आदरणीय भाई राकेश शुक्ला जी और यहाँ मंच पर उपस्थित हमारी महापौर बहन मालती राय जी, हमारी महिला मोर्चे की प्रदेश की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद बहन माया नारोलिया जी, हमारे विधायक भाई आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, हमारे विधायक भाई विष्णु खत्री जी, आदरणीय विधायक भाई भगवान दास सबनानी जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई रविंद्र यति जी, भाई किशन सूर्यवंशी जी, बहन हमारी उपाध्यक्ष सीमा सिंह जी, हमारी दूसरी अध्यक्ष बहन वंदना जाचक जी और हमारी कमिश्नर निधि निवेदिता जी, सभी अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित हमारी सभी लाडली बहनें जो हमारे भाई को, हमारे मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे सुनने के लिए एकत्रित हुई हैं। और हम जानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति में जो त्योहार आते हैं, हम लगातार बहनों के त्योहार मनाते आ रहे हैं। चाहे अभी करवा चौथ गई, दीपावली गई, हमारी गोवर्धन पूजा गई, आने वाली छठ मैया जी है और आज भैया दूज है। और ये पवित्र दिन है जिसे भैया दूज हम कहते हैं। भाई और बहन का ये पवित्र जो बंधन है वो कहीं न कहीं आज देखने को हमें मिल रहा है। हमारी लाडली बहनों के मन में जो उत्साह है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का, तिलक का जो कार्यक्रम है, कहीं बहनों को ये लग रहा होगा कि हम तिलक नहीं कर पाए, खुद तिलक नहीं कर पाए, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आपकी तरफ से मैंने और कृष्णा जी ने और मंच पर बैठी हुई सभी बहनों ने, सभी बहनों की और पूरे प्रदेश की बहनों की तरफ से हमने अपने मुख्यमंत्री जी, अपने लाडले भाई को तिलक किया है ताकि वे दीर्घायु वे स्वस्थ रहे
और इस प्रदेश की बहनों को आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे और आप हमेशा खड़े रहे इसी तरह से हमारी बहनों के साथ में। और जो बहनें यहाँ पर खड़ी होकर के हमें अपने एक्सपीरियंस सुना रही थी कि लाडली बहना जो योजना लागू ही है, उसमें उन्होंने अपनी तरफ से कितने उनको लाभ मिला है और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक रूप से छोटी छोटी चीजों के लिए बहनों को कहीं न कहीं तरसना पड़ता था या किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाते हैं, दूर दराज के गांवों में जाते हैं, शहरी क्षेत्रों में जाते हैं, तो जब बहनें आकर के हमने अपने किस्से सुनाती हैं कि पहले हमें कहीं न कहीं बच्चों की फीस भरने के लिए कुछ मदद नहीं मिल पा रही थी या और दो छोटे मोटे काम करने के लिए किसी ने सिलाई की दुकान खोली है, किसी ने किराने की दुकान खोली है, तो ऐसी जो बहनें हैं उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन पैसों का जो हर महीने हमारे मुख्यमंत्री जी हमें देते हैं उसे आगे बढ़ाने का काम किया है और अपने जीवन को कहीं न कहीं उसने आगे बढ़ाने का काम किया है, धन्य बनाने का काम किया है। मैं आज सभी बहनों को स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और हमारे मुख्यमंत्री जी को पूरे प्रदेश की हमारी लाडली बहनों की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं उन्हें और हमारी जो बुजुर्ग माता बहनें उनकी तरफ से आशीर्वाद भी उन्हें मंगल कामनाएं देते हैं कि वो सतत इस प्रदेश की सेवा करते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो, क्योंकि मुझे आपके सानिध्य में महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में इस प्रदेश की आधी आबादी का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला है, जिसमें हमारी माताएं बहनें बच्चियां उसके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, आपके माध्यम से वो सारी योजनाएं बनाने का काम कर रहे हैं। और लगातार बहनों की चिंता हमारे मुख्यमंत्री जी को लगी रहती है कि हम नई नई योजनाएं बनाएं ताकि हमारी बहनें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सके, वो आत्मनिर्भर बन सके। इस तरह की योजनाएं बनाने का काम कर रहे हैं और हमारे देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी भी लगातार महिलाओं को किस तरह से सशक्त किया जाए, उनको आर्थिक रूप से किस तरह से संपन्न किया जाए, इसमें लगातार योजनाएं बनाने का काम कर रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, अगर महिलाओं को आगे लाने का काम किया है, उन्हें आरक्षण देने का काम किया है, चाहे वो पंचायतों में हो, जहां नगर पालिका में हो, नगर निगम में हो, हर क्षेत्र में अगर आगे बढ़ाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। और इसीलिए मैं ज्यादा न बोलते हुए इतना ही कहना चाहूंगी कि पूरे प्रदेश की बहनों की तरफ से पुनः मैं मुख्यमंत्री जी को और अपने भैया को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साहब उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री निर्मला भूरिया जी। आज मुख्यमंत्री निवास केवल शासन का केंद्र नहीं, ये प्रेम का, परिवार का और साझे सुख का आंगन बन गया है। यहाँ कोई दूरी नहीं, यहाँ है भाई और बहन का वो रिश्ता जो स्नेह, सम्मान और विश्वास की डोर से बंधा है। भाई दूज के इस पावन अवसर पर आप सभी की ओर से बेहद विनम्रता पूर्वक, स्नेह और आत्मीयता के साथ आपके करतल ध्वनि के मध्य में आमंत्रित करते हैं आप सभी के प्रिय लाडले भाई माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को कि वे अपने बहनों से कुछ भाव साझा करें और इस उजियारे की रोशनी को शब्दों से भरें। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। भाई दूज के बहुत ही पवित्र त्योहार के अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, महिला बाल विकास मंत्री, हमारी आदिवासी अंचल की भोली भाली महिला भी है और हमारी तो बहन है। जोरदार अभिनंदन हमारी बहन निर्मला जी के लिए। जैसा इनका नाम वैसे ही इनका मन।
जीवान से भारत माता की जय निकले या कुछ और निकले, जब भी निकले आशीर्वाद निकलता है। जोरदार अभिनंदन करें। इसी मंच पर मौजूद माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, और भगवान ने भी क्या नाम दिया है, भगवान का खुद का नाम कृष्ण, और एक उनकी बहुत अच्छी लाड़ की बहन थी जिसका नाम था कृष्णा। जोरदार अभिनंदन हमारी कृष्णा जी गौर के लिए, जो हमारे लिए, मेरी बहन तो है ही ना हमारे मंत्रिमंडल की बहुत सुयोग्य मंत्री, और इस पूरे प्रेम से यहाँ के कई दायित्वों का निर्वहन किया। जोरदार अभिनंदन कृष्णा गौर जी के लिए। और देखो बहनों की ताकत भोपाल में क्या है, अभी भाइयों पे नंबर आ जाए, नहीं तो महापौर तो पहले हाथ उठा के तैयार है। जोरदार मालती राय जी के लिए, क्या बहन की ताकत हमारी है। ये है मंच भरा पूरा, मंत्री, महापौर, दूसरी मंत्री, तीसरी मंत्री, सारे तो जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए। भाई भी है, ऐसी बात नहीं है। हमारे वीट प्रोटेम स्पीकर रहे हमारे वरिष्ठ नेता रामेश्वर शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन शर्मा जी के लिए भी। इस अवसर पर ये विधानसभा और हमारे महामंत्री माननीय भगवान दास शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास जी, सबना नहीं, एक और विष्णु भगवान, मैं बताऊंगा कहानी। जोरदार अभिनंदन विष्णु खत्री जी के लिए भी। आज इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे सभापति किशन सूर्यवंशी जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपका आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद इस भाई के पास सदैव है। जब भाई के पास है तो निर्भय होकर हम काम करते रहते हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी इस गौरवशाली संस्कृति के लिए। ये दोनों त्योहार भी कितने अच्छे बनाए ऋषि मुनियों के माध्यम से। जब सावन का महीना आए और सावन के महीने की पूर्णिमा रक्षाबंधन करके आए, तो बहनों के घर हमारे लिए सौभाग्य की बात होती। भाई अपनी बहन को घर लाता है, और आज भाई दूज पे भाई अपने बहन के घर आता है, जो दूसरा घर उसका माय ससुराल हो जाता है। एक दूसरे के साथ जोड़ करके इन त्योहारों की बारीकियां भी, लेकिन इनके साथ ये बहन के माध्यम से दो परिवार जीवन भर के लिए जुड़ते, मायका और ससुराल, और दोनों में अमर भूमिका कोई अदा करती है। हमारी बहनों की भूमिका होती है। आपको प्रणाम करता हूं। बहनों के माध्यम से आपके अपने उस छोटे से लेकिन महत्व के घटनाक्रम से आपको दो माँ बाप मिलते हैं। एक माँ बाप जिनने आपको जन्म दिया, और आपका हृदय कितना विशाल है। आप उसको अपनी शादी के बाद जैसे ही घर छोड़ती है, नए माँ बाप, नया घर, नया परिवेश, नया वातावरण, नई चुनौती। लेकिन ये जगदम्बा ऐसे ही नहीं कहा बहनों को, लक्ष्मी सरस्वती ऐसे ही नहीं बोला। ये सारी शक्तियां हमारी बहनों में होती है। आपके लिए वाकई पुनः अभिनंदन करता हूं। ये सनातन संस्कृति की विशेषता है। बहनों के अंदर माता लक्ष्मी का रूप, सरस्वती का रूप, जगदम्बा का रूप। उस परिवार पे भी कोई आंच आ जाए तो चट्टान की तरह बहन खड़ी है। उसके कष्ट में पूरे परिवार में कोई बात कहीं घटती बढ़ती हो तो आप जोरदार अभिनंदन मोदी जी का भी कर दे, जिनके माध्यम से बदलते दौर में बहनों को ताकत देने के लिए नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। चिंता मत करो, ये मंच पे जो संख्या वो है 2029 के बाद और बढ़ने वाली है हमारे अपने देश और प्रदेश में। लोकसभा हो, विधानसभा हो, 33% बहनों के लिए ये आनंद की ताकत अगर मिलेगी तो लोकतंत्र गौरवान्वित होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं भैया दूज के अवसर पर आपसे बात कर रहा हूं, हमारी सरकार बनने के बाद यहां रानी दुर्गावती जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। अपनी महाकौशल की रानी, आदिवासी अंचल की, क्या अद्भुत रानी थी। छोटी सी आयु में भी 52 युद्ध जीत करके क्या उनने मुगलों को, अकबर को पानी पिलाया है। शरीर छूट गया, लेकिन देश की आन बान शान के लिए, जैसे हमने खूब सुना है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो
ऐसी दुर्गावती भी उनका अगला रूप, बड़ा रूप था। दुर्गावती जी जबलपुर के पास से, झांसी के पास से हमारी लक्ष्मीबाई, और एक दो नहीं, लंबी परंपरा, रानी अवंतीबाई, ऐसी बहुत सारी देवियां अतीत के क्रम में बहुत लंबा हमारा अपना संबंध बहनों के माध्यम से है। लेकिन आज तो सच में ये मुख्यमंत्री निवास, ये बहनों का आपके आने से सुगंध बढ़ गई यहाँ हाउस की। बहनों के अपने घर मायके में आने का आपका मैं स्वागत कर रहा हूं। जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो मुझे मालूम है यमराज ने आज के दिन को अमर करते हुए, ये भाई दूज की कहानी यमराज से प्रारंभ होती। यमुना उनकी बहन है। यमराज भाई दूज के दिन घर आते हैं, बहन उनकी बाद यमराज अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्नता के बाद बहन से बोलते, बहन वरदान मांगो। तो उनने कहा, भैया मैं आपसे थोड़ा संकोच कर रही हूं। बोले क्या संकोच है? बोले संकोच ये कि आपका भगवान ने एक कर्म दिया है, लेकिन आपसे एक डर भी दे दिया है। यमराज जिसके दरवाजे जाए उसकी नी जान निकलती हो तो उनको देख के ही निकल जाए, ये बड़ा कठिन काम है। तो उन्होंने कहा ये जो आपका डर है, इस डर के कारण से हमको लगता कि इसमें कुछ न कुछ मेरे को आशीर्वाद ऐसा दो कि ये डर निर्मूल हो जाए। जब मेरे भाई मेरे घर आ रहे हैं तो जितना आनंद मेरे यहाँ आ रहा, ऐसे हर बहन के घर आनंद आ जाए। उन्होंने कहा तथास्तु, और भाई दूज अमर हो गई। जोरदार अभिनंदन करो। बहन ने अपने वरदान में भी भाई की लंबी जिंदगी की परवारे आशीर्वाद ले लिया। जब से लेके आज तक ये परमात्मा की दया है। जो रक्षाबंधन का महत्व है वो भाई दूज का महत्व है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं तो और भाग्यशाली हूं। 1 करोड़ किसको बोलते? 1 करोड़ 100 लाख बिंदी लगाओ और उसमें भी 26 लाख और जोड़ दो। 1 करोड़ 26 लाख बहनों के भाई कोई होगा? मामूली बात है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इतनी बड़ी संख्या के लिए। और हमने भी तय किया है, जब 1000 से शुरू हुई यात्रा 2023 जून से हमारी सरकार बनी, 2023 के बाद 24 में 250 रुपया पिछले रक्षाबंधन के अवसर पर, इस रक्षाबंधन में भी 250 प्लस किए, और आज से तो अब आपके 250 अगली किस्त के साथ 1500 रुपया महीना लंबे समय तक पूरे साल मिलेंगे। जोरदार जब ताली बजाना तो दिल खोल के बजाओ, ऐसा लगना चाहिए पैसे का थोड़ी सवाल। ये हमारी बहनों के हमारे भाई के बीच का ये जो रक्षाबंधन का संबंध है, हर महीने रक्षाबंधन मनाओ, हर महीने भैया दूज मनाओ, ये उसी की अपनी परंपरा है। क्या बहनें भाषण दे रही थी, मजा आ गया। जोरदार तालियां लाडली बहनों के लिए। जिनने भी सिखाया होगा, लेकिन जो आके मंच पे बोले वो सीखना सिखाना तो भूल जाए, वो तो ओरिजिनल हो जाती है बहनें। पक्का जोरदार ताली बजा, संभावना अच्छी है। कल तो किसने देखा, मैं तो आज ही उनको कुछ बधाई दे दूंगा। डरना मत भाई, अगर वो मौका मिले तो इनके लिए जरूर कुछ करना पड़ेगा। जहां उनको जाना है वहां तक पहुंचाएंगे। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी। क्या शब्दों का संयोजन हुआ है। अपनी बहनों ने अपने ढंग से जो बात रखी है, वाकई में आप सबको बधाई देना चाहता हूं। बहनों के अपने स्वर से ऐसा लग रहा था शहद टपक रहा है, बिल्कुल आनंद आ गया। लेकिन इसके साथ साथ सुंदर प्रकार के, लेकिन इन सारी बातों को मैं बोलूंगा तो संकट बढ़ जाएगा। अभी इतना ही खत्म करता हूं कि आपका आशीर्वाद जीवन भर बना रहे, इतना ही पर्याप्त है। आपको प्रणाम करता हूं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी तो संस्कृति के बलबूते पर जितनी सारी बातें हैं, लेकिन आज आपके माध्यम से जो राशि जा रही है, कई बहनों ने बताया कि अब हमने अपने पापड़ बनाने की मशीन खरीद ली, कोई सिलाई मशीन खरीद रहा है, कोई गाय और बाकी प्रकार के काम कर रहा है। तो ये जो आपको एक तरह से राशि नहीं आ रही, बैंक तक जाने आने का एक तरह से आपको मार्ग खुला है। वो मार्ग आपकी समृद्धि का है, परिवार की यश कीर्ति बढ़ाने वाला है। और कष्ट में जिया जी कभी आंख दिखाए तो कोई बात नहीं, पैसे तो आपके पास भी परबारे आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी अपनी बहनों की ताकत है। जब लोकतंत्र में हम वोट देके सरकार बनाते हैं तो सरकार से रिश्ता भी बनना चाहिए।
और रिश्ता बनाने का तार अपनी लाडली बहना के माध्यम से आता। जोरदार अभिनंदन करे। ये हमारा संबंध परमात्मा करे अमर बना रहे। लेकिन मैं आपको कुछ और आगे की बात बता रहा हूं। हमारी बहनें जो लाडली बहना है, अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स के कार्यक्रम काम में जुड़ती है, रोजगार परक हमने नीतियां बनाई है, उन नीतियों के आधार पर अगर आप काम करना चाहती है तो ये बजाय 1,500 के 5,000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार के माध्यम से आपको दिलाएंगे। और केवल 5 नहीं, ये 5 तो मिलेंगे। उसके बाद जो उद्योग धंधा वाला है, कारखाना चलाने वाला है, बाकी के पैसे वो छोड़ मिलाएगा। 5 + 8 9 10 और आप काम करते करते जितनी दक्ष होती जाएगी 15,000 20,000 ये आपको लगातार मिलेगा। ये आपकी अपनी मेहनत के बलबूते पर सरकार के माध्यम से हमारी बहन की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए। और इतना ही नहीं, ऐसे कई और काम भी चालू कर रहे हैं। अगर आप खुद का भी कारखाना खोलना चाहो तो 30% आरक्षण हमने उसमें भी रखा है। जोरदार अभिनंदन करो। बहनों के लिए 2% छूट की अलग से दी हुई है। जब बहनें अपना कारखाना चलाए या वो कारखाने में काम करने जाए, और तो और रजिस्ट्री कराना हो, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे बनाना हो, तो 2% की छूट इसमें भी दी गई है। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी इस भावना के आधार पर बहनों का अपना स्वामित्व का प्रमाण भी होना चाहिए। बहनें भी उद्योगपति होना चाहिए। बहनें जो काम करे, किसी भी योजना में जाए, उसको विशेष अलग प्रकार से हमने सम्मान देने का काम किया। और मुझे इस बात की खुशी है, बाबा महाकाल की कृपा से मैं तो ये उम्मीद करता हूं, जिस प्रकार से ये हमारी योजना के बलबूते पर आज आंकड़ा देखते हैं कि 29 किस्तों में 44,000 करोड़ से ज्यादा की राशि, 44,917, अब 45 ही होगा, बचा क्या है। जोरदार अभिनंदन। 45,000 करोड़ अभी तक हम दे चुके। कई सारे कांग्रेसी लोग बोलते, अरे ये काय के लिए दे रहे हो, काय के लिए पैसे लुटा रहे हो। और तो और उनकी जुबान, पता नहीं परमात्मा ने उनकी जुबान पे लकवा हो जाना चाहिए था। कितनी गंदी बात बोलते हैं। बेटे आप पैसे देते तो बहनें दारू पी जाती, शर्म आना चाहिए, डूब जाना चाहिए उनको। ये बहनें, आप बताओ, ये लाडली बहनों को देने वाली राशि से कोई बहनें दारू पीती क्या? अरे किसी कौन सी दुनिया में रहते हैं? ये भारत में तो रहने वाले की भावना नहीं हो सकती है। ये लगता दादा कोई विदेश वाले की भाषा हो सकती है। गलती से मध्य प्रदेश में राजनीति करने आ गए। इनके लिए तो ये जगह हो ही नहीं सकती। लेकिन कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तेसी। तुम्हारी भावना तुम्हारे पास रखो। ये बहनों के आशीर्वाद से हमारी पार्टी की सरकार लगातार इसी प्रकार से चलती जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें। अपने सभी दे उसका भी भला, नहीं दे उसका भी भला, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कहा त्योहार के दिन फालतू की बात करे। लेकिन ये कैसे लोग बोलते हैं, इनके लिए समझ में नहीं आता क्या बात होती है। ऐसी भावना रखते। कोई बात नहीं, आज 20 साल से तो सरकार के माध्यम से बाहर है। आने वाले समय में और 50 साल तक ऐसे ही बाहर रहेंगे। इसी तरह की भाषा बोलते रहो भाई। इस देश में तो परमात्मा की कृपा है, देव भी रहते हैं और दानव भी रहते हैं। जिनको जैसा जगह मिलती है परमात्मा हिसाब करता जाता है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एकमात्र केवल एक भावना आपके सामने रख रहा हूं। आज आप माननीय मोदी जी के माध्यम से नारियों के लिए कितना पवित्र भाव है। आज उनने अपने मकान की बात करते हुए गरीब से गरीब आदमी बहनों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वाली बहनें हो, गांव में रहने वाली बहनें हो, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से घर के अंदर शौचालय, घर के अंदर गैस का चूल्हा, अनाज की व्यवस्था कोई कितना करता है। और वो व्यक्ति जिनका खुद का कोई घर नहीं है, केवल समाज के लिए जी रहे। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जब हम 250 रुपए की राशि दे रहे हैं तो ये मोदी जी का आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार ये पूरे देश में अलग अलग नाम से देश भर में इन योजनाओं के माध्यम से हम सीधे सीधे भौतिक अधोसंरचना तो बहुत बन सकती, बिल्डिंग बन जाएगी, सड़क बन जाएगी, बड़े बड़े भवन बन जाएंगे। लेकिन व्यक्ति अंदर परेशान है तो उसकी मदद के लिए सीधे सीधे भी मदद करते हुए जिंदगी बदलने का काम करना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सनातन संस्कृति के माध्यम से हमारे तो देवी देवता भी, अगर हमारी देवियां नहीं है तो देवता वहां रहना ही पसंद नहीं करते। हमारी ये संस्कृति इतनी पवित्र है,
उस भाव से चलते हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे सभी राज्यों के अंदर, कई लाड़की बहना महाराष्ट्र में, तो लाडली बहना असम से, कहा हेमंत बिस्वा जी असम के अंदर मुख्यमंत्री बन करके हर जगह अलग अलग स्थान पर इसी भाव से काम कर रहे। जोरदार अभिनंदन सभी के लिए करवाएं जोर से। और घर घर नल और हर नल से जल, ये जो गांव के अंदर कठिनाई थी, अभी मैं पीएचई मंत्री या नहीं है, लेकिन संपतिया जी के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे राज्य के अंदर कोई जिले का कोई गांव नहीं बचने वाला है जब बहनों को नल से जल की व्यवस्था नहीं होगी। जोरदार अभिनंदन करें ये पूरी योजना के लिए। हमने बहुत किनारे पहुंच गए, कोशिश कर रहे हैं अधिक से अधिक स्थान पर बहनों के जीवन में कष्ट मिटे। लेकिन आज एक बार फिर मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपने इस घर के अंदर आप जब चाहे तब आए और दिवाली के आनंद से आशीर्वाद भी दे, और आपका भी भांजे भांजी परिवार खूब आनंद से, जिया जी सहित सास ससुर हो तो वो भी आनंद से अपना समय गुजारे। दोनों हाथ जोड़ बोलकर आपको प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। एक जानकारी के लिए, भाई दूज का उपहार 5 बहनों को तो यहां देंगे और बाकी का बस में सबका इंतजाम हो जाएगा, तो भोजन भी साथ में करना, भाई दूज का उपहार भी साथ ले जाना है। ये मैं आपको जानकारी देते मेरी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर हम सब अपने इस पूरे आनंदमय कार्यक्रम में जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दे, जिन्होंने पूरी व्यवस्था जुटाई है अपनी ताकत लगाकर। हमारी बहनों के माध्यम से, भाइयों के माध्यम से भोपाल का आज का दिन एक अलग इतिहास लिखेगा। एक बार फिर धन्यवाद देते बोलिए भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके शब्दों में जो आत्मीयता है वो हर बहन के हृदय में दीपक की लौ की तरह जगमगा उठी है। और आज के मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित भाई दूज के कार्यक्रम से ये संदेश पूरे प्रदेश में जा रहा है कि जब मध्य प्रदेश के मुखिया भाई बनकर बहन का हाथ थामे तो हर घर हर दिल दीपावली बन जाता है। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। कार्यक्रम समापन की ओर है और अब हम उसके पूर्व कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आप सभी से प्रीति भोज ग्रहण करने का आग्रह करें। आभार एवं धन्यवाद के भावों को व्यक्त करने के लिए कमिश्नर महिला एवं बाल विकास निधि निवेदिता जी से आग्रह करते हैं कि धन्यवाद एवं आभार के भाव को व्यक्त करें। आज का यह शुभ अवसर, भाई दूज का पावन पर्व, हमारे सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। यह पर्व भाई बहन के स्नेह, विश्वास और सुरक्षा के उस बंधन का प्रतीक है जो भारतीय समाज की आत्मा में रचा बसा है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से तथा महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश की ओर से सबसे पहले अपने राज्य के यशस्वी नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच इस आयोजन में पधार कर हम सभी को अपने मार्गदर्शन और प्रेरक विचारों से गौरवान्वित किया। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूं माननीय सुश्री निर्मला भूरिया मैम का, जो निरंतर प्रदेश की महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए समर्पित हैं, और माननीय श्रीमती कृष्णा गौर मैम का, जो समाज के हर वर्ग के उत्थान हेतु निरंतर सक्रिय रहती हैं। हम कृतज्ञ हैं माननीय राज्यसभा सदस्य एवं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा श्रीमती माया नरोलिया जी का, माननीय सांसद भोपाल श्री आलोक शर्मा जी के प्रति, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। हम धन्यवाद देते हैं हमारे सभी माननीय विधायकों श्री भगवान दास सबनानी जी, श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्री विष्णु खत्री जी और भोपाल की नगर निगम की महापौर श्रीमती मालती राय जी का, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र यति जी का, नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी का, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा सिंह जी का, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्रीमती वंदना जाचक जी का भी विशेष धन्यवाद करती हूं, जिनकी सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व ने इस कार्यक्रम को भव्य स्वरूप प्रदान किया। साथ ही मैं अपने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवकों, कलाकारों और मीडिया के प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करती हूं, जिनके समर्पण और सहयोग से
यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। अंत में यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आइए हम संकल्प लें कि इस भाई दूज की इस भावना को आत्मसात करते हुए समाज के हर बेटी, हर बहन, हर माँ की सुरक्षा, सम्मान और प्रगति के प्रति एकजुट होकर साथ में कार्य करेंगे। सभी का हार्दिक धन्यवाद। पुनः साबार। हार्दिक धन्यवाद। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हमारी सभी लाडली बहनों से कि कृपया आप सभी भोजन के लिए सादर आमंत्रित हैं।